जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही वीडियो डिस्कशन करवा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 12 कोर पेपर 11 रे भी क्लास चलची जो माने देखना जाई देखिदेबे। कोर पेपर 12 रे मध्य फास्ट इंट्रोडक्शन क्लास करथिले जे लोक साहित्य कारण कोन आ लोक संस्कृति कोन तार वैशिष्ट्य गुडे कोन मु आलोचना करथिली। तो आपण माने ए फास्ट यूनिट पढ़िया पूर्वरु तो सेबडा देखिया जरूरी निहाती कारण लोक साहित्य लोक संस्कृति कोन तार वैशिष्ट्य कोन न जानिले आपण माने जानि परिबेनी जे ओडिया लोकवाणी कोन तार संज्ञा स्वरूप कि भळे कोन हैला कि। तो आज आम एही वीडियो डिस्कशन करिया। तो तार यूनिट 1 रे जोटा रही हमर ओडिया लोकवाणी रो संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तो तार प्रकार भेद रही जेमति प्रवाद प्रवचन छटा ढगढमाली नादिया। तो एटा पार्ट 1 हैला कि गोटे वीडियो रे कंप्लीट करिया संभव होबनी। तो एटा होची तार पार्ट 1 हैला कि नेक्स्ट पार्ट रे हम आगो आलोचना करिवा। तो प्रकार भेद भितर तार प्रवाद जीव जो को काहार प्रकार भेद लोकवाणी रो प्रकार भितर हैला कि प्रवचन जीव छटा जीव ढगढमाली जीव नादिया जीव इत्यादि इत्यादि जीव। तो लोकवाणी रो संज्ञा कले सेमिति विशेष डिटेल्स नाही। तो सेमिति भी एमिति विस्तार भाबे नाही हैला कि। तो आपण मु देखे देबी चलंतु सेठी आपण माने बुझी पारिबे। तो आपण मानकु बुझे देबी आपण प्रथम हैला बुझिबे हैला कि न बुझिले खाली जा लॉन्ग क्वेश्चन मागले कोन हो। लॉन्ग क्वेश्चन आपण मानकु दिया जिवो परीक्षा पूर्व आपण मानकु लॉन्ग क्वेश्चन रो आंसर क्वेश्चन डिस्कशन आमे भी करबा। तो क्लास प्रथम आगे कांसेप्ट क्लियर होंतु नले अरे जति कॉन्सेप्ट बुझीथिबे जदि आपण क्वेश्चन जहाँ भी आसथिबो जति पढिथिबे ताठू आपण अधिया लिखि परिबे। कॉन्सेप्ट जे न बुझीथिबे खाली क्वेश्चन आंसर दे देबी जे खाली सेति पढि दे देले आ आगु को लिखि परिबेनी लागे बुझि परछन। तो चलंतु जिबा से पेज। तो पिला माने देखंतु लोकवाणी एबे आलोचना करबा। तो टिके झापसा अछि टिके पेज बुडा को टिके एडजस्ट करियो हैला कि मु पढि दउ जे आपण देखिबे हैला। देखंतु लोकवाणी रो संज्ञा विषय कोन देजी तो विशेष समिति संज्ञा नाही। देखंतु लोकवाणी साधारणतः अरे लोकवाणी साधारणतः पल्ली संस्कृति उपर आधारित ग्रामीण संस्कृति उपर आधारित ना जेहेतु कारण लोक साहित्य से ग्राम रु जेहेतु सृष्टि होईची। तो लोक साहित्य से गोटे शाखा लोकवाणी। तो लोक साहित्य जेहेतु से गोटे शाखा तो लोकवाणी भी साधारणतः गोटे पल्ली रु ही सृष्टि होईथिबो पल्ली संस्कृति रु। ग्रामीण सभ्यता यार संचारण भूमि यह पल्ली मनिषर कथा कहे किए ना लोकवाणी। साधारण मनिषर हसकांद सुख दुख लुह लहु स्थानित होता है केउथिरे ना लोकवाणी रे। यह मुक्त आकाशर पक्षी परी स्वाधीन हुगुला मनर मुकुला भावराशि यार श्रेष्ठ संपद मन फुलाणिया प्राण यार प्राण उत्स क्षणिक भावोच्छ्वास ही यार परम वैशिष्ट्य। माने स्वल्प क्षणिक भावोच्छ्वास माध्यम कौन रचना से कौन गोटे कथा को लोकवाणी रे परिणत करिवार सामर्थ्य थिला सेतले संपर्क बा लोकवाणी सृष्टि करा जाउथिला। छोट छोट अणुरु परमाणु सृष्टि परी छोट छोट अनुभव को नहीं लोकवाणी रो सृष्टि। छोट छोट जेमति अणुरु परमाणु सृष्टि होईची से बळी छोट छोट अनुभव बा भावना को नहीं कि लोकवाणी रो सृष्टि करा जायची हैला कि। क्षुद्र क्षुद्र कलेवर मध्यरे बृहत कथा कहे लोकवाणी। एथिपई बौद्धिक साहित्य परी कागज कलमर आवश्यकता पड़े नहीं। तो क्षुद्र कलेवर मध्यरे ही बृहत कथार बा बृहत कथार समावेश कराय पारे हैला कि समावेश करा जाय पारथाय। तो सेथिपई एथिपई कागज कलम दरकार पड़े नहीं बौद्धिक साहित्य परी बा विदग्ध साहित्य परी। मन सेठी कागज सेठारे मन ही जाय कागज स्वतःस्फूर्ततार काली रे भावनार अक्षर सब लेखि हो जाए। अनुभूति और अभिज्ञतार भित्तिभूमि उपरे लोकवाणीर सौध निर्मित होता है। मनुष्यर प्रतिटी भाव क्षुद्र झरणा भली कुळु कुळु नादरे एपर्यंत प्रभावित होई आसीची सभ्य मनुष्यर हृदय। लोक चलनी लोक विश्वासर सम्मिश्रित राग लोकवाणी रे देखिया को मिलता है। एगुडी को जेमिति भांगी पड़ुथा लोक को आश्वासन दिए एटा छाड़ विशेष नाही। तो यार भितरे रहिछि तार संज्ञा देखिबा। देखंतु संज्ञा कहले माने लोकवाणी कर सुनंतु लोकवाणी भितरे जेतु प्रबाद प्रवचन नादिया ढगढमाळ इत्यादि जाउची हैला कि। तो स्वतंत्र लोकवाणी रे सेमिति किछि संज्ञा नाही कारण प्रबादर भी स्वतंत्र गोटे अलगा अछि तार संज्ञा बा तार अर्थ अलगा अछि। प्रवचन भी तार टिके भिन्न ढगढमाळी भिन्न
ନାଦିଆ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ତ ତାର ସଂଜ୍ଞା କିପରି ସମାନ ହବ? ତ ନର୍ମାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳେବର ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲୋକନୀତି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ବା ନୀତି ଗର୍ଭକ ସାରା ଗର୍ଭକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ବା କୌଣସି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇଠାରୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା କି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ନାଦିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଢଗଢମାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି ନୀତି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ହେଲା କି ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକବାଣୀ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର କଳେବର ଓ ବୃହତ ଭାବନା ଛୋଟ କଳେବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ କଥାକୁ ତା ଦେହରେ ସମିବେଶ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁରୁ ପରମାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ଲୋକବାଣୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର କଳବର ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ କଥା କହେ ଲୋକବାଣୀ ଏଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ ପରି କାଗଜ କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ। ତ ଛାଡ ଏଟା ତ ସେଟା ପଢିଲେ ଆମେ ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନହୋଇ ଗଣ ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଲୋକବାଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନି ଲୋକବାଣୀ ତ ଗଣ ଜୀବନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଲୋକର ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ କଥା ସିଏ କହେ। ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡିକ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସାଧାରଣତଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୋଇ ଗଣଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏପରିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଭୃତି ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଜନତା ପାଇଁ ଲୋକବାଣୀଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନଗର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକବାଣୀର ଭାବ ଜଗତ କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ଉଦାର ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନବିକ ଆବେଦନର ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଛି। ଲୋକବାଣୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜନତା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ଲୋକବାଣୀରେ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ ହେଲା କି ତାପରେ ରହିଛି କଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ ଏବଂ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତିଟା ତାର ମାନସିକ ବା ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ହିଁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ତାର ଯାହାବି କିଛି ଅନୁଭବଟା ତାର ମନରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ ତ ମାନସିକତାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଲବ୍ଧ ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୃଷ୍ଟି ଏହା ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର କହ୍ନୈୟାଲାଲ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଏକ ଜଳପାତ୍ର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜଳର ଛଳ ଛଳ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜଳ ବି ରଖିଦେଇଥିବା ଯଦି ଫୁଲ ନହେଲା ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ହଲିଗଲା ତାହେଲେ ଛଳ ଛଳ ହୁଏ। ଯଦି ପାତ୍ରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଦୌ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପାତ୍ର ନେଲା ବେଳେ ଜଳ ଛଳ ଛଳ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ତା ମନ ବା ମାନସପଟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ତାର ତୁଣ୍ଡରୁ ଉକ୍ତିଟି ବାହାରି ଆସିଛି ଅଧା କଳସୀର ଜଳ ଛଳ ଛଳ ଶବ୍ଦ କରି ହେଲା କି ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଯାହାବି ସେ ସମାଜରେ ଦେଖେ ବା ଇଏ କରେ ତାକୁ ନେଇକି ନିଜ ମାନସପଟରେ ଭାବିକି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ବା ପ୍ରବଚନ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ପାରେ ଲୋକବାଣୀ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡେ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଲୋକବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା କି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖରୁ ଏହା ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଠୁ ଯିଏ ଶୁଣିଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଫେର ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା କିଏ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ମୋଡିଫାଇ କରିକି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲା ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲୋକଶିକ୍ଷାଙ୍କର ସ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୁଏ ଏଥିରେ କୋଉଥିରେ ନା ଲୋକବାଣୀରେ ଲୋକଶିକ୍ଷାର ହେଲା ଲୋକଶିକ୍ଷାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକହିତାର୍ଥେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲୋକବାଣୀରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ଲୋକଶିକ୍ଷକର ସ୍ୱର ସେ ସ୍ୱର ମନ୍ଦର ନିଦାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ହୋଇପାରେ ବିବିଧ ଧରଣର ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥାନିକ ବୃତ୍ତକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ ବା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ମୁଁ ପୁରା ପଢୁନି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିଡିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ରହିଛି ପଢିଦେବେ ହେଲା କି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରହିଛି ସ୍ୱରୂପରେ ନା ଲୋକବାଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ କରେନି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲା କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେନି ତ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ। ମୌଖିକ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ନୀତି ଗର୍ଭ କାରଣ ନୀତି ବିଷୟକ କଥା ଲୋକବାଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମାଜରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିଏ ନା ଲୋକବାଣୀର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଖଟା
ये गोटे आपने शुणी प्रबाद, कारण एटा भी गोटे लोकवाणी अंतर्भुक्त ना। तो स्वतंत्र लोकवाणी कहले क्या गोटे ना है कि सेमती किसी ना गोटे लोकवाणी कहले तो ये प्रबाद प्रवचन से हूँ गोटे गोटे लोकवाणी है कि आप स्वतंत्र लोकवाणी संज्ञा कौन सेमती किसी ना है। अंगूर कोली खटा प्रबादटी अंतराल अच्छी एसोप्स फेबल रही प्रशस्त श्रृगाल अंगूर कोली प्रति लालसा प्रचेषा और सफलतार। अच्छा देखो अंगूर कोली खटा जोटा कहते यहाँ आम गोटे प्रबाद अच्छे आम जानते आपण मैंने शुणी थे जे गोटे श्रृगाल जो बारंबार चेष्टा कर अंगूर कोली खायापी सी विफल हो पारि ना तो से निज मन को सांत्वना देवाई सी कही ना अंगूर कोली गुड़ा खटा है ये खाए। तो ये गोटे प्रबाद रहीगला नहीं गोटे कहानी सृष्टि होता है कि तो कहानी टी व्यंजित होउची से निंदनीय है एटा कहानी माने गोटे कथा हेडिंग टा रही टाइटल माने अंगूर कोली खटा किंतु तार कहानीटा गोटे व्यंजना धर्मी माने गोटे अन्य गोटे कथा को नीति बाचा गोटे कथा गोटे दर्शाऊची। तो ये आमर लोक शिक्षार अप्रत्यक्ष तापर लोकवाणी भाषा सरल और सावलील लोकवाणी भाषाटा सरल और सावलील जेहेतु लोक मुखर सृष्टि होती तो सरल ही हम एटा आपण पढ़ी ने तथा पढ़ी दूसरी लोकवाणी भाषा सरल और सावलील आलंकारिक छटा प्रायतः देखा मिले ना कारण आलंकारिक तो कौटी आसो साधारण जनमानस जेहेतु सृष्टि तेणु यार भाषा सरल है स्वाभाविक प्रायतः लोक प्रचलित शब्द प्रयोग होता है लोक मान प्रचलित भाषा ही से प्रयोग होता है। उदाहरण स्वरूप जमी जा भात खाई ता कथा कही यार शब्द को बुझापी अभिधान आवश्यकता नहीं यार शब्द बुझापी तो किसी एमती आम डिक्शनरी दरकार नहीं जहाँ भात खाई ता कथा कही तो यहाँ कौन भी कष्ट नुहे ये भाव में सरल और सावलील हूँ कौटा ना लोकवाणी भाषा तापर बहु अभिज्ञतार संक्षिप्ततम वाक्य माध्यम संरक्षित कौन देखिए यहाँ ना लोकवाणी मनुष्यर अभिज्ञता संपर्क में अनुशीलन कले देखा जाए जे मनुष्य जीवन काल मध्य बहुविध अभिज्ञतार सम्मुखीन होता है बहुत अभिज्ञतार आम प्रत्येक समस्त जिते जीवन 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 अतिबाहित कर प्रत्येक क्षण आम किसी ना किसी गोटे एक्सपीरियंस अभिज्ञता आम हासिल कर सी सुखरे हो दुखरे हो आपण मैंने समस्ते प्रत्येक मुहूर्त किसी ना किसी शिक्षा पाँच तो केतेक सुखदायक तार विपरीत दुखदायक होता मन हुए यही सर्व अभिज्ञता को केन्द्र कर मनुष्य चक्रावर्तन कर सब सुख दुखर जो साइकेल जोटा आमर चक्राकार रे सुख पर दुख दुख पर सुख यही भाव में गति कर मनुष्य जीवन तो सही गति करुवा समय आम किसी ना किसी अभिज्ञता हासिल कर देखिए आम रहा तो चलो एटा आउ किसी दरकार नहीं देखिए कौन लोकवाणी गुड़िकर मूल उत्स हूँ पुराण इतिहास और समाज लोकवाणी मूल उत्स कौठार ना पुराण हो कि इतिहास हो समाज हो यही सृष्टि होता समाज देखी से कौन सी कथा को लोकवाणी परिणत करते इतिहास कथित होता है पुराण पुराण को लेकिन रचना करते लोकवाणी गुड़िकर मूल उत्स मुख्यतः पुराण इतिहास समाज ओडिया लोकवाणी गुड़िक मुख्यतः पुराण ग्रंथ रूपे महाभारत रामायण भागवतर किसी अंश किसी तथ्य गुड़ ग्रहण चरित्र ग्रहण कर रचित कराई था तो या विशेष सेमती किसी ना तो आज जहाँ जहाँ रहा आप पढ़ीदेवे है कि मुझे विशेष कहूनी तो स्वरूप आम संज्ञा टी जानले स्वरूप डाले तार विशेष संज्ञा सेमती देनी बही है कि जदि ताठू बेटर संज्ञा मिले कि स्वरूप मिले आपको देवी है तो देखिए लोकवाणी प्रकार देखो लोकवाणी प्रकार भितर आम रही प्रबाद प्रवचन ढगढमाली छटा ना दिया रूढ़ी इत्यादि इत्यादि तार प्रकार भेद भितर लोक सब को लेकिन लोकवाणी सृष्टि है तो सेमती लोकवाणी गोटे स्पेसिफिक डेफिनेशन सेमती कहले कहीहबनी कारण ता भीतर प्रबाद रोची प्रवचन रोची प्रबादर संज्ञा टी अलग आसो प्रवचन संज्ञा टी अलग आसो ढगढमाली संज्ञा अलग आसो तो जेहेतु अलग अलग आसो तो एम को नहीं टोटाल गोटे लोकवाणी करा तो सेमती किसी यार स्पेसिफिक संज्ञा ना तो ता भीतर देखिए आम प्रबाद प्रथम देखिए आम प्रबाद तार गोटे गोटे आम आलोचना करवा है कि प्रबाद प्रबाद शब्दटी बद धातु निष्पन्न बाद शब्द पूर्वर प्र उपसर्ग जोड़ी हुई सृष्टि अर्थात प्रयुक्त बाद देखो यहाँ भूल देती कहीदे ठीक ठाक प्रबाद शब्दटी
है कि प्र उपसर्ग प्र है उपसर्ग युक्त ब धातु युक्त अप्रत्यय है अप्रत्यय द्वारा सृष्टि होती कर्म प्रत्यय है कि तो ये तीन टाक मिसेक आमर प्रबाद है भूल देती यार इंग्राजी परिभाषाटी इंग्राजी यार इंग्राजी शब्दर अर्थ कौन प्रबादर इंग्राजी अर्थ कौन ना एडेज एडेज है कि यही एडेज शब्दटी ग्रीक एडाजियम शब्दरू उत्पन्न होती जार आभिधानिक अर्थ होची डिक्शनरी अर्थटा होची कौन ना जेउ नीति वाक्य लोक समाज रे प्रचलित ताहाकू प्रबाद बा एडेज कहा जाए सॉरी इंग्राजी रे ताकू एडेज कहा जाए एडेज रो आभिधानिक अर्थ ठी दिया गला जे जेउ नीति वाक्य लोक समाज रे प्रचलित है कि ताहाकू एडेज कहा जाए लोक साहित्य यह एक प्रमुख विभाग विशेषकर व्यक्ति विशेषों अभिज्ञतार प्रबादर सृष्टि होता है एणु प्रबाद को द विजडम ऑफ मैनी एंड द विट ऑफ वन बोली कहा जाए अर्थात प्रबाद होची लोक समाजर ज्ञान भंडार प्रबाद होची लोक समाजर एक ज्ञान भंडार जहाँ लोक मानकर नीति संपर्क रे कहे है कि समाजर पुराण को तथा इतिहास को केंद्र करी विशेष संग्रह करी बा चरित्र आनी विभिन्न माध्यम विभिन्न मौलिकतार रूप दे से माने विभिन्न अभिज्ञता को रूप लोकपाणी सृष्टि करते तो किसी समालोचक प्रबाद और प्रवचन को साधारणतः समार्थ भाव में ग्रहण करते तो किसी समालोचक तथा साहित्यिक मैंने कौन करते ना प्रबाद आ प्रवचन को गोटे अर्थ व्यवहार करते आ किसी समय जहाँ प्रबाद प्रवचन ताठू भिन्न बोली वर्णना करते किंतु यह मध्य सूक्ष्मगत पार्थक्य रही किंतु प्रबाद आ प्रवचन मध्य किंतु छोट टिके पार्थक्य रही कौन ना प्रबाद केमी ताठू भिन्न हम प्रवचन किपर भिन्न हम कारण तार पार्थक्य थिले ही दुईटी जिनस मध्य तार भिन्नता सृष्टि होता है तो से भिन्नता कौन देखा तेणु प्रबाद और प्रवचन मध्य पार्थक्य दर्शाइबा जाए डॉक्टर कुंज बिहारी दास मत दियंती कौन ना प्रबाद और प्रवचन मध्य गोटे पार्थक्य हेउची प्रबाद गुड़िक कथा संबलित उक्ति बा कहानी वचन प्रबाद गुड़ी हूँ कहानी वचन बा कथा संबलित उक्ति प्रत्येक प्रबाद पछरे गोटे गोटे कहानी थाए प्रत्येक प्रबाद पछरे आपण पढ़े भी कहानी देखे गोटे गोटे प्रबाद रही पछरे गोटे कहानी थी निहाती किंवदंती थी तो प्रबाद क्या कहवा ना प्रबाद गुड़िक हूँ कथा संबलित उक्ति बा कहानी वचन जहाँकि प्रत्येक पछरे प्रबाद पछरे गोटे कहानी थाए जहाँ प्रवचन क्षेत्र में अनुपस्थित किंतु प्रवचन क्षेत्र में कहानी न थाए से प्रबाद प्रवचन भितर टिके पार्थक्य ए सूक्ष्म पार्थक्य परिलक्षित होता है तो प्रबाद क्या कहवा जाना ना प्रबाद हूँ एक कथा संबलित उक्ति बा कहानी वचन जार प्रत्येक प्रबाद पछरे गोटे कहानी बा किंवदंती तथा थाए है कि जहाँकि किंतु प्रवचन क्षेत्र में थाए नहीं से तांकर कथा लोकवाणी संचयन प्रथम खंड लिखिं किए ना कुंज बिहारी दास ना प्रबाद हूँ जनश्रुति किंवदंती बा कथा संबलित उक्ति हूँ प्रबाद प्रबाद हूँ कौन जनश्रुति जन मान शुणी आउ किंवदंती को आधार कर कथा संबलित गोटे उक्ति हूँ प्रबाद केतोटी शब्द मध्य गोटे किंवदंती सूचित होता है जमी तीन आप एग्जांपल दूसरी तीन तुंडे छेली कुकुर आपण मैंने प्लस टू समय पढ़ी थे गोटे विषय थिला तीन तुंडे छेली कुकुर तो सी गोटे हूँ प्रबाद ता पछरे कहानी भर रही आम गोटे गल्प देखते तो से छोट छोट कहानी रही गोटे गोटे प्रबाद पछरे तो सेमिति गोटे प्रबाद कह से कहते गोटे गोटे प्रबाद गोटे गोटे बृहत कहानी संक्षिप्ततम प्रतीक हो पाए गोटे गोटे प्रबाद गोटे गोटे बृहत कहानी गोटे संक्षिप्त रूप होता है जमी आम तीन तुंड छेली कुकुर मुझे तो तार गोटे केते गुड़ा गल्प अच्छे आपने देखिए प्लस टू बही कि तीन तुंड छेली कुकुर टाइटल टा से गल्पर कौन तार टाइटलटा शीर्षकटा आमको से गल्पर सारांशटा बुझाऊँ ना नहीं है कि तो गोटे नीति बाणी आमको दौची तेणु प्रबादर प्रच्छद पटरे तेणु प्रबादर पश्चात पटरे कहानी टी रही है प्रबादर संज्ञा देवा कह कौन
ନା a proverb is a short sentence based on long experience अर्थात प्रबाद ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ବାକ୍ ପ୍ରକାଶ ବାଗ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବାଗ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବାଦ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରବାଦ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେ କ'ଣ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରବାଦ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଧାଉଡ଼ ସିଜୁବୁଦାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣ୍ଡୁଅ ଯାଇ ଯାଇ ସିଜୁବୁଦାକୁ ଅତିଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିଖା ଛିଡ଼ିବା ଗୋରୁ ମାରି ଜୋତା ଦାନ ପାନରୁ ଚୂନ ଖସିବାକୁ ନାହିଁ ସରକାରୀ ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ ବା କମ୍ପାନୀ କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ କୁହନ୍ତି। ରଥ ଦେଖା କଦଳୀ ବିକା କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାର ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିଭା ଯଦି କିଏ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦୀ ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାଡି ମାରିବା ପାଚିଲା ଧାନ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରବାଦ ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନିହିତ ଥାଏ। ଓଡିଆ ମହାଭାରତ ଓ ଭାଗବତ ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗନ୍ତାଘର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ମହାଭାରତ ଭାଗବତରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୃଷ୍ଟି ବା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲା କି। ପ୍ରବାଦ ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ଦୁଇ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ବା ଦୁଇଟି ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଏଠି ଅଭିହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାଦ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏନି। ପରସ୍ପରର ଧର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି ହେଇଛି ସମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାଦର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଦୁଇଟି ସମାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାଦର ଟିକେ ବିଶେଷତ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥାଏ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ ପ୍ରବାଦ ପଛରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବାଦର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏକ ଆଖ୍ୟାନ ବା କଥାର ଉତ୍ସ ଗୋଟେ ଥାଏ। ପ୍ରବଚନ ସହିତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଖ୍ୟାନ ବସ୍ତୁର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଏଠି ପୁରା ଡିଟେଲସ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରବାଦ ଯାହା ବି ଥାଏ ତା ପଛରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବାଦ ଯାହା ବି ଥାଏ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା ଗଳ୍ପ ବା କୌଣସି ଆଖ୍ୟାନ ଥାଏ ହେଲା କି। ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତିକ ହଉ କିମ୍ବା ଇତିହାସକୁ ହଉ ହେଲା ସେ ସାମାଜିକ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ପୁରାଣକୁ ନେଇକି ହଉ। ଅଥଚ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବାଦରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ପ୍ରବଚନରେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶାଣିତ। ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା କି ବା ତା କିଛି ଆମକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନରେ ତାହା ନଥାଏ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶାଣିତ ଥାଏ ସେମିତି ତାର ପଛରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ନିହିତ ନଥାଏ। ଯେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କାହାଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରବାଦର ଅନ୍ତରାତ୍ମା। ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୂଳକ କାହାଣୀର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ। ଗୋଟିଏ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୂଳକ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମୂଳକ କାହାଣୀର ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ପ୍ରବାଦ। ଯେମିତି ଆପଣ ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି ଏଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକଟା ଆମ ତା ପଛରେ ନିହିତ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚେଇ ପାରୁଛି। ତିନିରେ ଛେଳି କୁକୁର ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷକଟା ଯୋଉଟା ପ୍ରବାଦଟା ତା ପଛରେ ନିହିତ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତେ ତିନିରେ ଛେଳି କୁକୁର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତ ତା ପଛରେ କାହାଣୀ ଆମର ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେଲା ପ୍ରବାଦ ହଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବାଦର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଭାଗରେ ବସ୍ତୁତଃ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଏକ ଜନାଦୃତ କାହାଣୀ। ଜନତା ମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବାଦର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ବା ପଶ୍ଚାତ ପଟରେ। ତା ପଛରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡି ରହୁଥିବା ଉପଳଖଣ୍ଡ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରସ୍ତରର କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ଅବଶେଷ ହେଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି କାହାଣୀର କଥା ଅବଶେଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଆମର ଯା ଭାତ ଖାଇ ତା କଥା କହି ଏହି ପ୍ରବାଦ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ ହେଲା କି ଏଠି ଏତିକି ଅଛି ପଢିପାରିବେ। ତାପରେ ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ଅଙ୍ଗୁରୁ କୋଳି ଖଟା ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ। କାରଣ ପ୍ରବାଦ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥାଏ। ମୋ କାଠ ଗଣ୍ଡି ଘୋଡା ବେହିଛି ତ ୟା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ରହିଛି ହେଲା କି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ ହେଲା କି। ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଭେଦ ଆସେ ହେଲା ପ୍ରବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଭିତରେ ଆମର ଧର ରହିବ ପୁରାଣ କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ହେଲା। ଇତିହାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ତ ପୁରାଣ ଭିତ୍ତିକ କେତେ ପ୍ରବାଦ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅକାଳ କାଣ୍ଡ କପାଳେ ବାଜେ ଅଳକା ନନ୍ଦ ବାଳ ଗୋବିନ୍ଦ
उआसी कन्या अଳपैसा वर है कि आउ रही ये सब है पुराण आधारित। उदालଙ୍କ ऋषिଙ୍କୁ अलक्ष्मी कन्या चढ़ुआ चढ़ई दिन जाक सारी सरिया राति को धकेई त्रिशंकु भଳି ना एणे ना तेणे 13 दिनिया जम है दारा बोईरी रे रामायण लड़े आपने पढ़े देखते प्रभात पचर गोटे गोटे कहानी रही केमती रही झिमिटी खेल महाभारत है ये गोटे प्रभात आमर सारला महाभारत रही पहलू युद्ध रे भीम हारे माने प्रथम युद्ध रे भीम हारे ये भी गोटे प्रभात कर्ण मल्ले 5 अर्जुन मल्ले 5 ये भी गोटे प्रभात सारला महाभारत रही गंगा बोईले थी गांगी बोईले जीवी ये भी गोटे प्रभात है कि ये सब पुराण को जेहेतु आधार कर लिखाई तो यहाँ पुराण भित्तिक प्रभात है कि माईपड़े सानशला को नमस्कार भीम बल कोईंता को गोचर किचक बाहुबले विराट राजा भूरीश्रवा पाग बांधु बांधु भरत तो एमती रही है कि विभिन्न रही तो आप पढ़ी पारे ये आमर पुराण भित्तिक प्रवाद तापर आमर कौन ना इतिहास कहानी आधारित प्रवाद इतिहास भित्तिक प्रवाद रही है कि इतिहास आधारित प्रवाद क्या कहुए ना पुराण कहानी परी है इतिहास कहानी उपर अनेक प्रवाद रही इतिहास सर्वदा सत्य घटना उपर आधारित किंतु इतिहास केतेक जनश्रुति और प्रक्षिप्त घटना को संपृक्त कराई घटना और जनश्रुति केतेक प्रवाद लक्ष्य होता है तो देखिए से गुड़ा कौन ना जमी आमर नईरे बालिया चहटिला कज्जल सिंदूर नालो रांड पुणी चाखिया नेउटिला तो एमती किसी प्रवाद रही तो 1200 बढ़िया दाय ना पुअर दाय एटा गोटे ऐतिहासिक घटना एटा को 1200 बढ़िया दाय ना पुअर दाय एटा आपण माने पढ़ी थिबे जो माने जानि थिबे एटा आपण माने मते कमेंट जणावे देखिए को माने जानि जंती एटा को प्रसंग रे कुआ जाय छी आपण माने छोट बळ पढ़ी आछंती तो जानि थिबे तापर रही हमर दिल्ली रो दौलताबाद हैला महांती गाँ महांती पाखरे थाई महांती तो एमती किसी ऐतिहासिक भित्तिक प्रभाव रही है कि देखिपारे तापर देवादेवी धर्म संबंधी प्रभाव रही कौन जमी छड़ा मुदी रथ मला घोड़ा संगे समान आउ तितिला बुद्धि रे महाप्रभु खंडिया द्वितीय आशा माउसी है लोक विश्वास मूलक प्रभाव मध्य रही लोक विश्वास मूलक कौन ना लोकाचार और लोक विश्वास संस्कृति लोक संस्कृतिर एक बृहत्तम अंग लोकाचार और लोक विश्वास लोक संस्कृति एक अंग कारण लोक विश्वास उपर ही अनेक कथा नजर रही है से निर्भर करें द्वारा सामाजिक चलनी केते अंश नियंत्रित होता है तो से नहीं केते प्रभाव रही जमी आमर असरपा थिले असरपी मिले आगत पांच सबु कंचा है कि आउरी देखो आम रही आर जन्मर ऋण लंका गछ होई सुझिबा कथा कथा कहते ना तर पेचा बोबाइले मरुड़ी हुए तर एमती किसी लोकाचार मध्य रही है कि वंशमरा ढाउक ब्रह्मा बिड़ी बिड़ेले वेद एटा भी शुणी थे प्राय ब्राह्मण हाथ ओड़ा वेदर गार भी शुणी थे है कि तो आ गोटे रही लखा लोक कथा भित्तिक प्रभात लोक कथा को भित्तिक प्रभात रही जमी अण खाइबी कि फल खाइबी आ रही आमर कौन अभाग्य काल को भंजे पलाइले केरांडी माल आग पछक चाह विचार कर यू प्रवाद गोटे पढ़े आप बहुत नीति शिक्षा मिल पार तापर एटा भी शुणी ईश्वर जहाँ करते प्राणीर मंगल पाई है ये गोटे गोटे प्रवाद ता पछरे गोटे गोटे कहानी निहित अच्छी कहानी गुड़ा पढ़ले आप किसी शिक्षा मिल तापर आम रही तंतिताल गछ डेइबा तीन तुंडे येगला तीन तुंडे छेली कुकुर है कि ये गोटे प्रवाद आप +2 समय पढ़ी थे तो तुलसी बण बाघ है धोबा को माइप मिल कुंभीर कथा जना तो यही सब थे आप गोटे प्रवाद है तो प्रवाद प्रकार मध्य विभिन्न प्रवाद रही तो आप आज भिडियो आम आलोचना करदे जे लोकवाणी संज्ञा स्वरूप भितर जो लोकवाणी संपर्क किसी जानले तार स्वरूप संपर्क किसी जानले तापर तार प्रकार भितर जो प्रवाद रही प्रवाद आम तार संज्ञा जानले तार उत्पत्ति शब्द जानिले तार इंग्राजी आभिधानिक अर्थ जानिले इंग्राजी पारिभाषिक शब्द आउ तार स्वरूप मध्य किसी जानिले तापर तार प्रकार भेद भितर आमर विभिन्न प्रकार जमी ऐतिहासिक पुराण भित्तिक तार कथा आम किसी जानिले देन नेक्स्ट पार्ट आम प्रवचन संपर्क किसी जानिबा तापर ढगढमाली नादिया है विभिन्न जहाँ भी रही संपर्क आलोचना करवा तो भिडियोटी आमर
29 मिनिट लंग हो भिडियोटी। तो भिडियोटी एबे एठी एंड करबा। जो माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबे से मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आ भिडियोटी भल लागले लाइक करियो, सांग मान सहित शेयर कर देबे। भिडियोटी एठी एंड करबा। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।